हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है वो आपसे कब मिलेंगे। आपकी आपके पार्टनर से कब मुलाकात होगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप कब उनसे मिलेंगे, दोबारा कब उन्हें देखेंगे, किसी की ये पहली मुलाकात भी हो सकती है, हो सकता है आप में से किसी के मन में ये डाउट है कि शायद अब आप उन्हें कभी नहीं देखेंगे। लेट्स सी, इस रीडिंग में आज हम देखते हैं कि आपकी उनसे दोबारा मुलाकात होगी या नहीं, कब होगी ये मुलाकात, कैसी रहेगी, वो चाहते हैं आपसे मिलना या नहीं, ये सब हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार, आपकी सपोर्ट के लिए, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली एंड डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लू स्टोन। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। 1 2 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि वो आपसे मुलाकात कब करेंगे, कब आपसे मीटिंग होगी आपके पर्सन की। ये है ओवरऑल मैसेज। इस पर लिखा है कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप अफर्म कर रहे हैं, अपनी एफर्मेशंस जारी रखें, अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखें, यूनिवर्स को क्लियरली बताएं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। और इसका ये मतलब भी है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन आपकी आपके पार्टनर के साथ आ रही है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। मे बी इस कनेक्शन में आपके लिए उनसे बात करना एक सबसे बड़ा इशू था। आज आप चाहते हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाए, वो हो जाएगी। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ये कम्युनिकेशन, मुलाकात इवन, बी वेरी क्लियर और परसिस्ट करें, रुके नहीं बीच में। अपनी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, उसको आप करते रहें। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है चॉइस। हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हैं और भी मे बी आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त सोचना पड़ रहा है, चूज़ करना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में चॉइसेस हैं, ट्राइंग हार्ड। मे बी आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप एंक्शस भी हैं विद द एंग्जाइटी। फिर है लॉयल हार्ट, आप बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली लॉयल हैं अपने पार्टनर के साथ। ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप एक फ़ेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड देन डिसरिस्पेक्ट। मे बी आपके पर्सन ने रिस्पेक्ट नहीं की आपकी किसी बात की, आपके किसी डिसीजन की। ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त सोच रहे हैं कि आप उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं।
वो आपसे ये भी शायद कहना चाहते हैं कि दे आर ट्राइंग रियली हार्ड, उनसे जितना हो सकता है वो उतनी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, और वो भी आपके साथ लॉयल हैं। बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है जो हम दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है। सो हम दोनों को एक दूसरे की चॉइसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे की डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, राइट? मे बी ये इस वक्त आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लेट्स सी ये इंसान आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या वो मिलना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या वो आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सिर्फ फायर साइन है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर नहीं करना है। सो ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं। एक तो मुझे ये लग रहा है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। येस, ऑब्वियसली ये इंसान आपके लिए बड़े पैशनेट हैं, बड़ी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक पुल वो आपके लिए फ़ील करते हैं। बट ये मुलाकात, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान टाइम लेंगे आपसे मुलाकात के लिए। अभी बहुत जल्द ये मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये इंसान किसी राइट टाइम का मे बी वेट कर रहे हैं। दे फील कि अभी हमारा मिलना ठीक नहीं है, अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ठीक है। वो फील बहुत कर रहे हैं कि उनका दिल बहुत कर रहा है कि वो आपसे मिलें, आपसे इवन बात करें। बट आई फील कि ये इंसान अभी मुलाकात इनसे आपकी नज़र नहीं आ रही है। वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। ये परेशान बहुत ज़्यादा है, उनके जहन में थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा। मे बी वो ये समझते हैं कि हमारा एक दूसरे से ना मिलना ठीक रहेगा। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर ये जो एक फीलिंग है आपसे मिलने की, एक पुल वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने जो इमोशंस हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं मिलना, मुझे दूर रहना है। ये हम दोनों के लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहें। हमारे लिए यही बेहतर है। आई डोंट नो आप लोगों में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स इस वक्त आपके लिए ये हैं कि वो डेलिबरेटली, जानबूझकर आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उनके लिए इट्स टू मच, मे बी वो एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, मे बी एक नॉन कमिटल एनर्जी है, मे बी वो चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं। आप बहुत सीरियस हो रहे थे, वो नहीं अभी सीरियस। मे बी उनके अभी और अपने कुछ गोल्स हैं। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको बहुत सारी। ये इंसान आई फील कि आपसे ख़ुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी उनकी कोशिश है कि वो आपसे दूर रहें, और ये मुलाकात, इसमें बड़ा डिले नज़र आ रहा है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि इस मुलाकात के लिए इनिशिएट आप कर रहे हैं। मे बी आप इनसे या तो कह चुके हैं ऑलरेडी, या आप ही कहेंगे कि लेट्स मीट अप, मिलते हैं, चलो मिलते हैं। आई फील कि ये आप कह रहे हैं, ये इंसान नहीं कह रहे हैं। ख्वाहिश उनकी भी है बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, बट नहीं मिल रहे हैं। एक चीज़ जो इस कार्ड के साथ नज़र आ रही है वो ये कि आपको उनसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। हो सकता है ये इंसान आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर चुके हैं या करने वाले हैं कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, स्ट्रगल हैं, आई नीड टाइम, आई एम नॉट रेडी। इस तरह की बातें वो आपसे करेंगे, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली आपको तकलीफ़ होगी जब वो इस तरह की बातें करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये इंसान क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। किसी से तो ऑलरेडी में भी उन्होंने कर दिया है, जैसा मैं पहले कह रही थी। और ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। सो देखते हैं क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटी है इस मुलाकात के हवाले से। ओके, बहुत से कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, उठा लूँ मैं इनको। ओके, सो देखते हैं कि ये इंसान क्या करने वाले हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। क्या वो आपसे मिलेंगे, ये मुलाकात हो सकती है या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है। मिलना वो चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा मैंने पहले आपसे बोला था, बट रोक रहे हैं ख़ुद को। सो वी हैव स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, एंड देन वी हैव यिन एंड यांग नंबर 22.
सो येस, आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, यिन एंड यांग। ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, बिकॉज विद स्टॉर्म वार्निंग और फिर जो 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये इंसान काफ़ी परेशान है, एंक्शस भी हैं, नर्वस भी हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऑलरेडी चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कह लें, वट एवर कुछ चल रहा है। सो दे आर नॉट रेडी बेसिकली। आई फील कि ये इंसान रेडी नहीं है आपके लिए, और इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं आपसे मुलाकात को, नहीं मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो कार्ड आया है विद दिस, आई डू फील कि आपको उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील होती है, आपको फील होता है कि दिस इज़ इट, यही मेरा कनेक्शन, ये मेरे पर्सन है। आपको फील होता है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है, कुछ बहुत डिफरेंट आपने एक्सपीरियंस किया है उनके साथ, यू आर ट्राइंग रियली हार्ड, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको इस बारे में बहुत तकलीफ़ होगी। आई कैन सी के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आप लोगों के दरमियान। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए भी है कि आपको भी स्ट्रॉन्ग खुद को रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही है आप लोगों की मुलाकात की। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या कोई पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में मुलाकात की? लेट्स सी। सो इन द नियर फ्यूचर, अगले चंद हफ्तों में ये मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम के बारे में बता रहा है कि टाइम लगेगा इस मुलाकात में। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी। सो इस 3 ऑफ वॉन्ड्स का ये भी मतलब है कि यस, यहाँ पर कोई होप है, क्योंकि ये ऑप्टिमिज़म का, पॉजिटिविटी का कार्ड भी है। सो पॉसिबिलिटी है कि मुलाकात हो सकती है, बट इसमें डिले नज़र आ रहा है। सो इस पर है गो द डिस्टेंस नंबर 47। सो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। एंड सेरेंडिपिटी नंबर 18। सो अलाउ करें, चीज़ों को अलाउ करें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। और ये बड़ा एक मिरेकल का कार्ड भी है। एंड विद द गो द डिस्टेंस, हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करें अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। येस, मुलाकात के चांसेस हैं बड़े मिरेक्युलस अंदाज में, तब जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप चीज़ों को अलाउ कर रहे होंगे, आप अटैच नहीं होंगे आउटकम के साथ, आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे होंगे, उस वक्त अचानक से ये मुलाकात होगी, बड़ी मिरेक्युलस। आप ये कह लें कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड। जब आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, फिर ये मुलाकात होगी। अगर आप एंक्शस रहेंगे और हर वक्त सोचेंगे इस मुलाकात के बारे में, नहीं होगी, डिले होता चला जाएगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुलाकात जल्द अज जल्द हो, इसके ऊपर से आप अपना ध्यान हटा लें। सो इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है कि अलाउ करें चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, हर वक्त सोचें नहीं उस चीज़ के बारे में। सो थोड़ा सा लेट गो करें। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप भुला दें, बस इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा सोचना कम कर दें, अपना फोकस शिफ्ट कर लें। सो आई डू फील कि ये मुलाकात होगी, बट इट विल टेक सम टाइम। जब आप बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, उस वक्त ये मुलाकात होगी। सो लेट्स सी और क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेस योर लव एंड वर्थ वेटिंग फॉर। वाओ, सो ये ऑब्वियसली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है। एंड आई फील कि वही बात आगे के कंट्रोल ना करें, अलाउ करें चीज़ों को। ये इंसान अपना प्यार भी एक्सप्रेस करेंगे, और कि आपका ये जो इंतज़ार है ज़ाया नहीं होगा। इस कार्ड का यही मतलब आ रहा है। सो आई फील कि पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर कि ये इंसान आपसे मुलाकात भी करेंगे, कनेक्शन आप लोगों का बेहतरी की तरफ जाएगा, बट इसमें आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, और अलाउ करना पड़ेगा कि चीज़ें नेचुरली हों। क्योंकि अभी आप अपने पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते। अभी आप उन्हें जितना फोर्स करेंगे, पुश करेंगे, चीज़ें और आगे आपसे दूर जाएंगी। सो इसलिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अलाउ करें। और अभी मैंने 11-11 देखा वीडियो में, जो कि आपके लिए एक बड़ा ह्यूज साइन है कि चीज़ें ओके, 3 कार्ड्स आगे, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। सो इस पर लिखा है पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. So अगर कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगती है, आपका जब दिल चाहे आप वॉक अवे कर सकते हैं, और you have the power to say no, राइट, जैसे इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। इसको कभी ये ना समझें कि आप बाउंड हो गए, कोई आपका ट्विन फ्लेम है, सो कॉल्ड आपका सोलमेट है, तो मैंने यहाँ से नहीं जाना है, ये तो मेरा सोलमेट है, ये मुझे एब्यूज़ भी करे, मुझे टॉर्चर भी करे, मैंने नहीं जाना है। नो, दिस इज़ रॉन्ग, चाहे वो जो भी है आपका। बट अगर कोई आपको लगता है, आपको इंस्टिंक्टिवली पता है कि ये कनेक्शन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, ये ठीक नहीं है आपके लिए, आपने उससे वॉक अवे करना है।
सो इस पर लिखा है बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. सो हर रिलेशनशिप के चैलेंजेस भी होते हैं, अच्छे टाइम भी होते हैं. सो एक बैलेंस के साथ चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों हमेशा एग्री करें एक ही बात पर, इस पर ये भी लिखा हुआ है. सो नेक्स्ट है लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे. सो येस, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, विद इन जाएँ, सोचें कि आप जो भी फील कर रहे हैं क्यों फील कर रहे हैं. अपने आप से क्वेश्चंस करें कि आपको क्यों इतना कंट्रोलिंग क्यों फील कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं. अगर तो आप ऐसा फील कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं अपने आप से पूछें कि आप ये सब चीज़ें क्यों फील कर रहे हैं. आप लिख भी सकते हैं, एक जर्नल बना सकते हैं, लिखें क्या आप फील कर रहे हैं, कैसा आप फील कर रहे हैं. काफ़ी प्रॉब्लम्स का हल आपको उस तरह से भी मिल जाएगा. तो ये आपके लिए 3 मैसेजेस आए हैं. ओवरऑल आई डेफिनेटली फील कि मुलाकात आपकी हो सकती है, लेकिन डिले नज़र आ रहा है इस मुलाकात में. इन कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, और इस कम्युनिकेशन में हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ टाइम और मांगेंगे कि दे आर नॉट रेडी, उन्हें थोड़ा सा टाइम दें. और फिर टाइम के साथ चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं आपके इस कनेक्शन में. सो अभी थोड़ा सा टाइम है आपकी इस मुलाकात में. सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ऑरेंज स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, आपके पर्सन आपसे मुलाकात कब करेंगे, करना चाहते हैं या नहीं. सारी उनके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है और इस पर लिखा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो आई फील कि आपके पर्सन ने अपनी डायरेक्शन चेंज की हुई है. आपकी तरफ उनका फोकस इस वक्त नहीं है, उन्होंने कुछ और चूज़ किया या उनकी प्रायोरिटी इस वक्त कुछ और है. उनका फोकस ये रिलेशनशिप और आप शायद नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में. और आपसे भी ये कहा जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो ये मुलाकात तब होगी जब आपका फोकस कहीं और होगा, जब आप अपने आप को चूज़ करेंगे. आई डू फील जब भी ये कार्ड आता है, आई रियली फील कि इसका मतलब है कि अपने फोकस को अपने ऊपर शिफ्ट करें, अपनी लाइफ पर शिफ्ट करें, अपने आप को देखें. और बहुत ज़्यादा फोकस, टू मच फोकस दूसरे इंसान पर मत रखें. सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. फिर आपके पर्सन की हम फीलिंग्स देखेंगे. और फिर हम देखेंगे कि वो आपसे मुलाकात कब करेंगे, करना चाहते हैं या नहीं, सब कुछ. सो सबसे पहले हमारे पास क्रिएटिविटी. सो इसका मतलब होता है कि मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, को क्रिएटिंग विद द यूनिवर्स, राइट. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है. आप बहुत इमोशनल भी हैं. ऐसा बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, चीज़ों को फील करते हैं. और जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, अनकंडीशनल लव. सो आई डू फील कि आपने बड़ा अनकंडीशनली प्यार दिया है किसी को. इनोसेंस, सो आप में है ये इनोसेंस. आई रियली फील कि आपका लव बड़ा प्योर है उनके लिए. आपको अब गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हैं कि आप लाइट की तरफ जाएं, आपको कोई गाइड करे. हार्श ट्रूथ. सो जो भी हार्श ट्रूथ है इस कनेक्शन में, आई रियली फील कि उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. आप ये बात, ये फैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अनकंडीशनली किसी से प्यार करते हैं तो वो ऐसे ही होता है. जब आप किसी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बदले में आपको वही मिले. आप ये मे बी लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी आप लर्न कर रहे हैं कि किसी को माफ़ कैसे किया जाता है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है. मे बी, आई डोंट नो ये मैं क्या कहती जा रही हूँ, किसी के लिए है ये मैसेज. सो लेट्स सी, ये जो इंसान आपके जहन में हैं वो आपके लिए फ़ील कैसा करते हैं. नो मैटर व्हाट इस वक्त क्या चल रहा है आप लोगों के दरमियान, उनकी फ़ीलिंग्स क्या हैं. क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या उनके दिल में ख्वाहिश है आपसे मिलने की. क्या ये मुलाकात होगी. लेट्स सी. सो आई फील कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली. एंड आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने भी अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली है, चेंज कर ली है. और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैसेज है कि वो भी कर लें. वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट यहाँ पर फायर साइन है बहुत स्ट्रांगली। ग्रुप 1 से एनर्जी थोड़ी सी मैच हो रही है, आप चाहें तो आप देख लीजिएगा ग्रुप 1, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, मे बी आप कंफ्यूज थे ग्रुप 1 और 2 में। एनीवे ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनके दिल पे बोझ भी है जो ये उतारना चाहते हैं। मुझे ये कुछ लोगों के एक्स लग रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया। ये आपके एक्स हैं, ये अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप इनसे मूव ऑन मे बी कर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में मे बी कोई और इंसान आ चुका है या आप सिंगल हैं, बट ये इंसान बहुत दूर है आपसे इस वक्त, आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर है। मे बी आप लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, कंट्री, टाउन, कुछ भी इस तरह से, सिटी, डिफरेंट है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, बहुत डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, इवन कि आपसे बात उन्हें करनी चाहिए या नहीं, या सब जैसे हो गया वैसे बस उसको छोड़ देना चाहिए। दिल में उनके कहीं ना कहीं छोटी सी एक होप है कि शायद कभी ज़िंदगी में आमना सामना हो जाए विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत दूर हैं आप उनसे, आप उनकी पहुंच से बहुत दूर हैं, उनको लग रहा है। कभी कभार ये चीज़ उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होती है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी हैवी होती है उनके दिल पर कि आप आज उनसे बहुत दूर हैं। कभी आप उनके बड़े पास हुआ करते थे, बड़ी अच्छी आप दोनों में फ्रेंडशिप थी, बड़ा अच्छा एक बॉन्ड था, बड़ा अच्छी एक टीम थे आप दोनों, बट अब ऐसा नहीं है। अब शायद बहुत मुश्किल है हम दोनों का एक होना, हम दोनों की इवन मुलाकात बहुत डिफ़िकल्ट है, आप उनकी पहुंच से बहुत दूर है उन्हें लग रहा है। सो ये इंसान बहुत अपनी ज़िंदगी में, इनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टेंशन्स हैं, और आपको लेकर आज बहुत कंफ्यूज हैं। ये हो सकता है कि ये इंसान उस वक्त भी कंफ्यूज थे, आपने सोचा कि मुझे एक कंफ्यूज इंसान के साथ नहीं रहना, और आपने अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली। ये इंसान आज भी उतने ही कंफ्यूज हैं जितने उस वक्त थे। सुपर स्पेसिफिक रीडिंग है। सो ये इंसान मिलना चाहते भी हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अब बहुत मुश्किल है, अब नहीं हो सकता, अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। अगर तकदीर, अगर किस्मत कभी हमें एक दूसरे के सामने लेकर आई तो देखेंगे क्या होता है, बट आई फील कि ये इंसान अब ये समझते हैं कि ये मुलाकात नहीं हो सकती है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, अब बहुत मुश्किल है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए। ये इंसान कभी आपसे मिल पाएंगे, इनकी मुलाकात होगी या नहीं, लेट्स सी। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली फील हो रहा है कि शायद आपकी इनसे अब कभी मुलाकात नहीं होगी। आई डोंट नो व्हाई, किसी के लिए है ये, आई थिंक जैसे नहीं होगी कभी भी, बट लेट्स सी। वी हैव द सन एंड ऑल टाइड अप, नंबर 1 एंड नंबर 23। सो वो सोचते हैं कभी कभार कि एक छोटे से एक्शन के बाद कितनी हैप्पीनेस होगी, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने के बाद कितनी हैप्पीनेस होगी, बट वो स्टक हैं अपने दिमाग में। यू सी विद ऑल टाइड अप, ये इंसान बहुत स्टक हैं, फंसे हुए हैं बुरी तरह। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो अब आपके सामने आ ही नहीं सकते हैं, वो आपको फेस ही नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया। बट उसके अलावा आई फील मे बी उनकी ज़िंदगी मेस्ड अप है, उनकी लाइफ अपसाइड डाउन है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो वो चीज़ें वो उनको उसमें से जब तक वो नहीं निकलेंगे वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। सो आई फील कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनमें वो फंसे हुए हैं कि उनके पास ये सोचने का वक्त ही नहीं है कि वो आपसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और फिर जब आप में लॉन्ग डिस्टेंस भी है, वो कैसे इतना डिस्टेंस तय करके आएंगे। वो तो एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए भी उस जगह से गायब नहीं हो सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं, उन्होंने काम करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। सो कुछ लोगों के लिए ये एक इशू है। सो आई फील कि जब वो सोचते हैं आपके बारे में, वो सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी लेकर आए विद द सन, बहुत ज़्यादा आपकी कंपनी को उन्होंने एंजॉय किया, वो एक अच्छा वक्त था जो उन्होंने आपके साथ गुजारा। सो आपको जब वो याद करते हैं तो अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, अच्छा सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि शायद आप उनके बिना खुश हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी उनके बिना। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में शायद कोई क्वालिटी वो ना ऐड कर सके कभी, और ना ही वो कर सकेंगे, शायद वो ये फील करते हैं और सोचते हैं।
So, देखते हैं क्या है पॉसिबिलिटीज़. सो आई रियली फील कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. आप लोगों का मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लेट्स सी. आई डोंट नो फॉर वट एवर रीज़न. मे बी आप अब इनसे कभी ना मिलना चाहते हो. आप बस ऐसी रीडिंग देख रहे हो. ओ माई गॉड, ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था. तो आप देखिए, मैं इसीलिए शुरू में कह रही थी कि आप देख लीजिएगा ग्रुप 1 भी. हालांकि मैंने कार्ड्स को शफल किया है स्टिल. एंड देन यांग, बहुत दिल करता है उनका आपसे मुलाकात करने का एंड ट्रैवल करने का आपकी सिटी में या कंट्री में. आई डोंट नो. एंड विद द यांग आई रियली फील कि इंसान अभी भी फील करते हैं एक स्पार्क आपके लिए. मे बी उनको समझ में नहीं आता क्यों. मे बी आपका सोशल मीडिया वो देखते हैं और वो स्पार्क फिर से जाग जाता है उनके दिल में आपके लिए. अट्रैक्शन फिर से जाग जाती है. मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे लव है. आई डोंट सी लव, बट आई डू सी कि ये इंसान आपके लिए एकदम से अट्रैक्शन फील करते हैं. कभी कभी अट्रैक्टेड होते हैं आपकी तरफ. अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी. सो एक जो इस कार्ड को देख के मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे वो ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ. ये इंसान रिसेप्टिव हैं. मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप इनिशिएट करें, आप बात करें, फिर वो आपसे मिलने का कहेंगे. मे बी उनका ये इरादा है कि उनसे नहीं हो पा रहा, उनको इसमें से कोई निकाले, इस उलझन में से कोई खुद निकाले. यानी आप खुद निकालें उन्हें इस उलझन में से. आप खुद इनिशिएट करें, फिर वो आपसे मुलाकात करें. वो शायद ये चाह रहे हैं जानबूझकर कि आप उनसे मुलाकात का कहें, उन्हें ना कहना पड़े. चाहते हैं वो मुलाकात, बट उन्हें ना कहना पड़े. बिकॉज दे फील बस उन्होंने नहीं कहना, मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है उनके नज़दीक. आप कहेंगे तो फिर ठीक होगा. सो मे बी इंसान थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं. लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर के लिए. सो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल नहीं कहेंगे. वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए. नो जजमेंट वैसे तो, बट जो मैसेज आया किसी के लिए था, मैंने बोल दिया. ओ गॉड, ये भी ग्रुप 1 के लिए आया था. एक्सप्रेस योर लव एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़. सो ये इंसान फैमिली के बहुत से इनके मसाइल हैं जो आज तक हल नहीं हुए. उस वक्त भी शायद हर वक्त फैमिली का कोई मसला रहता था. सो उन्हीं मसाइल में अभी भी हैं, उन्हें हील करने की कोशिश कर रहे हैं. ना हील होने वाले मसाइल हैं ये. आई रियली फील ये ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं. सो ये इंसान, आई डू फील के मे बी इनके दिल में थोड़ी फीलिंग्स हैं आपके लिए. विद दिस एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. बट आई डोंट सी कि ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे. हालांकि कार्ड यहाँ पर आया, बट आई डोंट सी. जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में. ये इंसान नहीं कहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी ये मुश्किल आसान करें, आप आगे बढ़ें. अब इतने सारे टाइम के बाद अगर आपने ही इनिशिएट करना तो फिर क्या फ़ायदा, राइट. इट मीन्स कि अट्रैक्शन इनफ नहीं है कि वो खुद रीच आउट करें, खुद आपसे कहें. सो इसलिए यू जस्ट वेट. अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आए, यू जस्ट वेट, डोंट डू एनीथिंग. सो बाकियों के लिए जो मूव ऑन कर चुके हैं, जाहिर है कि आपने क्यों ही इनको मुलाकात का कहना है. सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें इस बारे में. आप इनिशिएट नहीं करेंगे तो फिर ये मुलाकात नहीं होगी. आई फील कि कुछ लोगों की मुलाकात नहीं होगी बिकॉज़ ये इंसान, इनके लिए इनकी ईगो, ये सारी चीज़ें आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो नहीं झुकना नहीं चाहते हैं, राइट. सो वी हैव फॉरगिवनेस. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. सो हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो बट नहीं मांगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. बट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अनकंडीशनल फॉरगिवनेस अपने इनर पीस के लिए. मे बी आप इनको माफ़ करना चाहते हैं या कर चुके हैं एंड आपको नहीं परवाह अब ये जहाँ मर्जी जाएं. एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. योर ड्रीम इज़ soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. सो आप में से बहुत से लोग मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मे बी आप इनके साथ मुलाकात मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप में से बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है. सो जो लोग मुलाकात मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कर लेंगे मैनिफेस्ट. आई डू फील कि आपकी मुलाकात हो जाएगी, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं. बट जो लोग नहीं कर रहे, ऑब्वियसली उनकी मुलाकात नहीं होगी बिकॉज़ वो चाहते भी नहीं हैं मिलना. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया है वैसे. सो आई डू फील कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा. बट उसमें भी इनिशिएट आप करेंगे, फिर ये इंसान शायद आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे और मुलाकात का भी कह देंगे. लेकिन इनिशिएट आप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. और जो इनिशिएट नहीं कर रहे हैं उनकी मुलाकात नहीं हो रही है.
सो फिर भी अपनी इंट्यूशन को हमेशा फॉलो किया करें और फिर ही आपने कोई डिसीजन लेना, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप ये रीडिंग देखकर कोई डिसीजन ले लें अपनी लाइफ का। जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए आपने वही करना है। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि क्या वो आपसे मुलाकात करेंगे या नहीं, कब करेंगे आपसे मुलाकात। इस कार्ड पर ओवरऑल मैसेज है और इस पर लिखा है लिसन टू योर इंट्यूशन। सो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। आपने जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया, आप में से कोई साइकिक हो सकता है, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट कि आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी तेज़ है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। अपनी इंट्यूशन को सुने और फॉलो करें उसकी गाइडेंस को। तो आपकी मुलाकात के हवाले से मेन मैसेज ये आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मुलाकात के बारे में। लेट्स सी आपकी मुलाकात कब होगी। हमारे पास है स्टैंड योर ग्राउंड। एक तो ये कि स्ट्रांग रहें, आपके पर्सन भी शायद स्ट्रांग रहने की कोशिश करें। वन साइडेड आपको लग रहा है कि वन साइडेड एफर्ट है, वन साइडेड सिचुएशन है, बिट्रेयल। मे बी ये इंसान डरते हैं कि कहीं उन्हें धोखा ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं आपके साथ। में भी हो सकता है कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना, आपको मिक्स्ड मैसेजेस में भी दे रहे हैं ये इंसान। एंड देन ओपन, बट ये इंसान इस कनेक्शन के लिए ओपन है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है, क्लोज्ड ऑफ नहीं है बिल्कुल, बट थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं बिकॉज उन्हें डर है धोखे का, क्योंकि मे बी उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है धोखा, इसलिए शायद। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये मुलाकात होगी या नहीं। ये इंसान आपके लिए ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं और क्या ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं या नहीं। करना चाहते हैं तो कब होगी ये मुलाकात, सब हम जानेंगे वन लास्ट टाइम। ओके, सो लेट्स सी ये इंसान आपसे मुलाकात कब करेंगे, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। द व्हील, 3 of swords, 5 of swords, okay, 8 of wands and death and rebirth। कुछ लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है। बॉटम पे देख लीजिए क्वीन ऑफ कप्स है। अनकंडीशनल लव, वन साइडेड एफर्ट, यस हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। बट मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट आई फील कि अगर है भी तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मुलाकात आपकी होगी, नया स्टार्ट हो सकता है, बट बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर कर आपका ये नया स्टार्ट आ रहा है। और दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है वही बात जो मैं पहले करी थी विद द बिट्रेयल और डिफरेंट चीज़ें, कि ये इंसान इनकी ज़िंदगी में पास्ट में बहुत से पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, 2-3 में भी हुए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान डरते हैं, परेशान है कि मैं आगे फॉरवर्ड जाऊं या नहीं जाऊं। अब मैं दोबारा से ये साइकिल अपनी ज़िंदगी का शुरू करूं या ना करूं। उनके दिल में एक डर है कि मुझे फिर से नाकामी ना हो जाए, फिर से वही हार्ट ब्रेक, फिर से उसी तकलीफ़ से ना मैं गुजरूं। ये इंसान, इनको बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं आपके साथ, थोड़ा डर डर के चल रहे हैं बिकॉज़ वो डरते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक बुरे इंसान हैं, इसका मतलब है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो थोड़ा सा घबराते हैं और सोच सोच कर आपके साथ चलते हैं। सो इस वक्त ये इंसान बहुत परेशान है। कुछ लोगों में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ब्रेकअप चल रहा है और इसलिए इंसान बहुत तकलीफ़ में है। उस ब्रेकअप की वजह से आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें टेंशन होती है जब आपके साथ उनका ब्रेकअप होता है या लड़ाई होती है, आपको तकलीफ़ में देखकर भी उन्हें टेंशन होती है। ये इंसान आपसे जुड़े हैं। आई रियली फील के
ये इंसान आपको तकलीफ़ में देखकर उन्हें भी तकलीफ़ होती है, नो मैटर व्हाट आपकी क्या सिचुएशन है, इन्हें बहुत दुख होता है जब ये आपसे दूर होते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बड़ी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। ये आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि ये डेथ है, रीबर्थ भी साथ है। एक नया स्टार्ट, बिल्कुल क्लीन पेज से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। सो आई डू फील कि आपका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रही है अपने पार्टनर के साथ, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। ये इंसान मुलाकात करेंगे आपसे, एंड आई फील कि ये मुलाकात जल्द होगी, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी मूवमेंट है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है। सो ये इंसान इस वक्त काफ़ी परेशान है और सैड हैं। लेट्स सी, ये आप भी हो सकते हैं। मैंने डेक को आधा किया, आप देखें, केयरिंग कनेक्शंस जिसका मतलब है ये इंसान अभी भी आपकी परवाह करते हैं, बहुत परवाह करते हैं आपकी। लेट्स सी क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। आपकी मुलाकात कब होगी? बहुत जल्दी होगी, आई रियली फील। कैसी रहेगी ये मुलाकात, और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन? ओह, ब्रोकन हार्ट एंड एनवी नंबर 20, और इसका है 9। तो मे बी आप लोगों की किसी ने लड़ाई करवाई है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। आप देखें, ये भी ब्रोकन हार्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस वक्त आपके पर्सन, बहुत पेन नज़र आ रही है। और विद एनवी मे बी ये इंसान थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये जेलसी आप फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, या वाइस वर्सा। उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, वो जेलस फील कर रहे हैं। सो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है ये मैसेज। बट आई फील कि आप में से कोई ये फील कर रहा है कि हमारे रिश्ते को किसी ने नज़र लगाई है, किसी की नज़र लगी है, बुरी नज़र। किससे शेयर किया है आपने? मत करें किसी से शेयर। लेट्स सी क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। सो अभी तो पेन में नज़र आ रहे हैं आप लोग, एंड आई फील कि ये पेन का साइकिल चल रहा है, बट आई डू फील कि ये साइकिल अब एंड होने वाला है बहुत जल्द। लेट्स सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। ये मुलाकात कब होगी? मुलाकात बिटवीन वर्ल्ड्स, अ लेग अप नंबर 34 है और इसका 3 है। सो आई डू फील कि ये इंसान इनको आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। दे रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। आपने उन्हें बहुत ज़िंदगी में पहले भी सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, एंड विद दिस बिटवीन वर्ल्ड्स, इस कार्ड को, इसके इमेज को देखते हुए मेरे जहन में ये मैसेज आता है अक्सर ही, कि जैसे वो ये समझते हैं कि जब आप नहीं होते तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ब्लैक एंड वाइट है, जब आप होते हैं तो ऐसे कलर्स हैं, उनकी ज़िंदगी कलरफुल है आपके होने से। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान कन्फ्यूजन में है इस वक्त, बट उससे भी ज़्यादा आई फील कि ये इंसान सोचते हैं कि जब आप साथ हों तो कलर्स हैं ज़िंदगी में, रंग हैं उनकी ज़िंदगी में, और सपोर्ट है, प्यार है, राइट। सो ये इंसान चाहते हैं आपसे मिलना, और ये मुलाकात होगी, ये कलर्स वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, और आई थिंक वेरी सून। लेट्स सी व्हाट मोर। लेट्स सी, वाओ, एंगेजमेंट एंड वर्थ वेटिंग फॉर। लेट्स सी क्या होगा, क्या है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस मुलाकात की। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, ये मुलाकात कब होगी। सो वी हैव सोलमेट, ये इंसान आपके सोलमेट हैं, इनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड दिस कुड बी द वन। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि यू आर द वन, आप उनके लिए वन हैं जिसके साथ वो चलना चाहते हैं। सो आई फील एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है कि आप लोगों की पहले भी फ़ाइट्स होती रही हैं, पहले भी आप दोनों के दरमियान ये सब होता है, फिर आप दोनों मिल जाते हैं। सो कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर ब्रेकअप हुआ हुआ भी है, आपको इंट्यूटिवली पता है कि हमारा पहले भी ऐसे होता है, फिर सुलह हो जाती है, हम दोनों हमेशा वापसी का रास्ता निकाल लेते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। सो आप फिर से आपका यूनियन फिर से हो जाएगा,
वक्ती तौर पर अभी आपको तकलीफ़ हो रही है, बट चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। और ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, 8 डेज़ में हो सकता है, 8 वीक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मुझे उससे कम ही टाइम लग रहा है। 8 डेज़ 8 आवर्स में भी हो सकता है कुछ लोगों का। नंबर 8 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। और 8th मंथ यानी अगस्त, यस, उसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इस पे लिखा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। सो ब्लेसिंग पर मेरा फोकस है कि जो भी ब्लेसिंग है इसके पीछे वो बहुत जल्दी रिवील होगी, क्योंकि अभी आप तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, बट बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. So self-love is very important. इस वक्त आपको पीछे हटने की थोड़ी ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुलाकात भी हो जाएगी, और रीयूनियन कुछ लोगों का, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा जो लोग इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। सो डेफिनेटली मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया, 8 डेज़ 8 आवर्स में भी हो सकता है। और नंबर 8 अगस्त किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 तारीख जो अब आने वाली है वो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सो इनमें आपकी मुलाकात इस टाइम फ्रेम में पॉसिबल है। और यस, ओवरऑल आई फील कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस वक्त आपको फील हो रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, बट आई डू फील कि चीज़ें ठीक होंगी। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।